4-5 रोज़ पहले जो वज़ीराबाद के मौके पर उसके ऊपर मुकाम पर इमरान खान साहब के साथ जो वाक़या पेश आया वो नहायत काबिल मज़म्मत और तशवीशनाक है। और उस वाक़े के ऊपर तमाम क़यादत वो किसी भी पार्टी की हो उसने उसकी मज़म्मत भी की है और उसके हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए जो भी मुमकिना इक़दामात हो सकते हैं वो लेने की बात की है। और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से जो है वो मज़म्मत भी की और कहा कि सूबे के साथ जो भी ताउन किया जा सकता है वो किया जाएगा। लेकिन और हमने यकीनन हम सब तशवीश में मुब्तला हुए और हमने दुआए खैर की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी ऐसे सानहे से महफूज रखे कि जहाँ पर किसी लीडर के साथ जो है ऐसा कोई वाक़या पेश आए। लेकिन इन रिटर्न क्या हुआ? इन रिटर्न ये हुआ कि चंद ही 2 घंटे बाद हार्डली जो है वो एक सियासत शुरू हुई, जो पीटीआई का एक वतीरा है कि उनको हर चीज़ पे सियासत करनी है और वो लाशें ढूंढ रहे होते हैं, वो ज़ख्म ढूंढ रहे होते हैं, किसी तरह उनको एक कतरा खून मिल जाए ही उसके साथ भी वो काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो एक बहुत ही मज़मूम कोशिश की। इमरान खान साहब के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि इमरान खान साहब के जो चंद ज़ख्म थे छोटे छोटे उनके ऊपर सियासत करने की और उन ज़ख्मों को बेचने की एक बहुत मज़मूम कोशिश की। और जब उनके ये चूँकि डिजिटल दौर है, मीडिया का दौर है, इसमें कोई चीज़ छुपाए नहीं छुप सकती, कोई कितनी भी कोशिश करे नहीं छुप सकती। और जो कुछ वहाँ पर हुआ उस वाक़े के दौरान उस तमाम के क्लिप्स और फुटेजेस जो हैं वो मीडिया के ऊपर चलने शुरू हो गए थे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मीडिया ने जो है उस वाक़े को सही तौर पर सामने लाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया कि वहाँ हुआ क्या। और फिर इनके अपने एक वर्कर ने, इब्तिसाम नामी लड़का है, उसने उस हमलावर को पकड़ा और पकड़ कर जो है वो पुलिस के हवाले किया। अब ये बड़ी मज़े की बात यह है कि उस हमलावर को ही उसी टाइम पर घंटे 2 घंटे के बीच में शहबाज गिल हो, फलाना हो, उन सब ने हमलावर को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हमलावर ही नहीं है, ये तो वो बंदा ही नहीं है जो है जो वहाँ पर जो है वो था। वो उसने को कोट वोट पहना हुआ था, ज़ाहिर है जब उसको लोगों ने मारा या जब उसको पकड़ा गया तो वो उतर गया होगा, मे बी, आई डोंट नो। बहरहाल इनके लोगों ने खुद ही वहाँ उसको पकड़ा और वो इब्तिसाम लड़का जो है वो खुद मौजूद है ग्राउंड के ऊपर के उसने बताया कि ये वो आदमी है। और उस आदमी ने एक एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया। ये भी मैं आपको बता दूं कि एतराफ़ी बयान जो है कानून के तहत वो लेना ज़रूरी होता है, लेकिन उसको लीक करना ज़रूरी नहीं होता। अब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, परवेज़ इलाही साहब की मर्ज़ी के बग़ैर वज़ीराबाद, गुजरात, ये तमाम इलाकों के अंदर जो है चिड़ी पर नहीं मार सकती और ऊंचा सांस नहीं लिया जा सकता परवेज़ इलाही की मदद और आशीर्वाद के बगैर। वो जो वीडियो बयान है वो लीक हुआ, उसका भी सारा जो कसूर है वो वफाकी हुकूमत पे डाला। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 3 लोग जो हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला और एक जो सरकारी एक फ़ौजी अफसर हैं, उनका नाम लिया गया कि जी वो इस साजिश में जो है वो इन्वॉल्व हैं। अब मैं कौम के सामने 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट हक़ाइक़ रखना चाहती हूँ। ये क्यों ज़रूरी है पीटीआई के लिए कि जब वो लॉन्ग मार्च के लिए या किसी उसके लिए निकले, इनको लाशों की ज़रूरत पड़ती है। पहले अरशद शरीफ की लाश बेच रहे थे, अब इमरान खान साहब। देखिए, मैं इस मौके पर कोई सख्त बात नहीं करना चाहती थी। जो कुलसूम नवाज साहिबा के साथ किया गया वो याद है, आज भी नहीं भूलेगा। जो मियाँ साहब की बीमारी के साथ इन्होंने मजाक बनाया वो आज भी याद है, वो नहीं भूलेगा। लेकिन चंद सवालात हैं जो मैं ज़रूर मीडिया के तवज्जुह से आम आदमी तक पहुँचाना चाहती हूँ। पहला सवाल यह है कि इनके अपने बयान ही नहीं मिलते, इनकी अपनी गोलियों की तादाद ही नहीं मिलती, इनके अपने जो है वो इमरान खान के ज़ख्म ही नहीं मिलते। आज तक ये नहीं बता सके कि इमरान खान को गोली लगी है, गोली के फ्रेगमेंट्स लगे हैं, उनको लगा क्या है और उनके कितने ज़ख्म हैं।
एक तरफ कहते हैं जख्म है, दूसरी तरफ प्लास्टर चढ़ा देते हैं। मैंने चूंकि खुद क्रिमिनल लॉ पढ़ा हुआ है, जो जख्म होता है उसके ऊपर प्लास्टर तो लग ही नहीं सकता। पहली बात, वो जख्म गल जाएगा, वो जख्म रह नहीं सकता। ये जो इमरान खान साहब ने मेडिको लीगल जो कराया है, उसके ऊपर बहुत संगीन सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेडिको लीगल की कानून के तहत, क्रिमिनल लॉ के तहत उसकी चंद शराइत हैं जिसको पूरा करना ज़रूरी होता है। मेडिको लीगल कोई सरकारी अस्पताल में सरकारी जो ड्यूटी अफसर होता है, जिसको मेडिकल लीगल ऑफिसर कहते हैं, वो किया करता है। इमरान खान के केस में यास्मीन राशिद साहिबा ने जनाह अस्पताल से 3-4 लोगों की टीम बनाई और उस टीम को जो है वो लेकर वो खुद शौकत खानम गई, और वहाँ पर भी मेरी इतलात के मुताबिक और कुछ मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है कि एक लेडी डॉक्टर जो हैं उनको सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त मिली, बाकी तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर बैठे रहे। किसी के सामने वो मेडिको लीगल नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब के जो टेस्ट हैं वो किसी सरकारी अस्पताल से नहीं हुए। इमरान खान साहब तो निज़ाम बदलने आए थे ना। इमरान खान साहब दूसरों को ताने मारते थे, आप एक अस्पताल नहीं बना सके जहां आपका इलाज हो सके। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप कोई एक अस्पताल सरकारी जो है, और फिर 4 गोलियां लगने के बाद उनका 1-1.5-2 घंटे के अंदर लाहौर पहुंचना, स्टेबल हालत में होना, ये वाकई मोजज़े से कम नहीं है। लेकिन उनके लोग बज़िद हैं, वो लोग बज़िद हैं कि आप मान लें उनको कोई गोली नहीं लगी, उनको कोई मिसाइल लग गया है, कोई टैंक तोप का गोला लग गया है। और अभी जो उन्होंने FIR के अंदर जो FIR दर्ज कराने के लिए जो उन्होंने मतन भेजा है, मैं अभी आपके सामने वो भी ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ, उस पर बात करनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब, अब आपने देखा कि कल उन्होंने जो डिजिटल लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान किया है। डिजिटल लॉन्ग मार्च होगा और जो इनकलाब है वो भी ऑनलाइन जो है वो दस्तयाब होगा, इनकलाब ऑनलाइन आएगा। और इमरान खान साहब का ये जो पूरा सिनेरियो है, और उन्होंने कहा कि वो 10 से 14 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आप डेट का अंदाज़ा लगाइए कि आज से 10 से 14 दिन कितनी डेट बनती है। इमरान खान का जो कतई मतलब पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से नहीं है, वो मान चुके हैं कि इलेक्शन 10 महीने के बाद होने जा रहे हैं। अब ये सारा जो तमाशा है, इनके MNAs की जो है वो ऑडियोज आ रही हैं कि फलानी सड़क बंद करो, फलाना हमें जो है वो सड़कें बंद करनी है, हमने एक तमाशा, एक फितना क्रिएट करना है इस मुल्क के अंदर। और वो फितना काहे के लिए है? वो एक तैनाती रोकने के लिए है। वो तैनाती तो ये नहीं रोक पाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के तहत चलना है। मैंने कई दफ़ा कहा, आईने इमरानिया इस मुल्क में नहीं चलेगा, वो नहीं चल सकता। और इमरान खान को आर्मी चीफ नहीं चाहिए, एक बुजदार चाहिए। तो इमरान खान साहब बुजदार नहीं लगा करते आर्मी चीफ। आर्मी चीफ एक मुल्क का, एक फौज का सरबराह होता है और उसको पूरे मुल्क का सरबराह होना होता है। वो वैसे लगेगा जो आइन और कानून के मुताबिक तय किया है। और दूसरी बात, अब इसके अंदर जो रेस्क्यू एहलकार है रिजवान, उसके आपने 2 स्टेटमेंट्स देखे हैं। एक स्टेटमेंट उसने बेचारे ने मासूमियत में, उसमें किसी ने सवाल पूछा, उसने सच्ची सच्ची बता दिया। उसने कहा कि हाँ मैंने ड्रेसिंग की थी और जो घुटने से थोड़ा नीचे छोटा सा जख्म था जिसको मैंने ड्रेसिंग की है। अब उस रिजवान के बयान को भी एक और बयान आ गया है जिसके ऊपर रिजवान बेचारा, जाहिर है जिस प्रेशर का वो शिकार है, जिस तरह से उसके साथ किया गया होगा। और मोहन सलाई साहब ने बाय द वे वो जो उसका वीडियो है वो सोशल मीडिया पे डाला है, जिसके ऊपर वो मुकर गया। वो कह रहा है मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। मुझे समझ नहीं आती कि ये ऐसी कौन सी बात है जिसकी पर्दादारी है। आपको अगर जो यकीनन हम मानना चाहते हैं आपके ऊपर अगर कातिलाना हमला हुआ है, वो कातिलाना हमला एक बंदा एक्सेप्ट कर रहा है और हम आपको रोकते थे। इमरान खान साहब आपको रोकते थे, आपको कहा करते थे इस तरफ मत जाएं, ये मजहबी लाइन को टच मत करें। आपको इस्लामी टच देने का शौक ही बहुत है, आपको हर बात पे इस्लामी टच देना है, आपको हर वक्त शिर्क की एक नई डेफिनेशन लेके आनी है। जो आपको मानेगा जो है वो नहीं मानता, वो शिर्क करता है। आप हमेशा जो है वो जो उसने बयान दिए मैं रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इस मजहबी कार्ड के खिलाफ हूँ। और ये जितनी नफरत इस मुल्क के अंदर जो है वो फैला दी गई है, मजहबी कार्ड अगर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना हो ना, हमारे लीडरों के घरों पर हमले हुए हैं। एहसन इकबाल साहब को गोली लगी है, हमारे नवाज शरीफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई थी। हमसे ज्यादा इस तकलीफ का किसी को अंदाजा नहीं, और इसी बात से डराते हैं। जावेद लतीफ साहब जो है वो आपको इसी बात से डराते थे। मैंने कई दफा कहा कि खुदा का हाथ जोड़ के कहा, आपके आप गवाह हैं, मैंने हाथ जोड़ के कहा इस तरफ मत जाएं, ये गलत कर रहे हैं। आपको जो समझा रहा है कि इस्लामी टच दें, ये इस्लामी टच मत दें। और फिर जब आप इस्लामी टच देते हैं आप गलत बोलते हैं, आप गलत कहते हैं। ना आपको पैगंबरों की तादाद का पता होता है, ना आपको जो है वो शिर्क की डेफिनेशन का पता है। आप अपनी डेफिनेशन फरमा रहे हैं और आप मजहबी टच इस्तेमाल कर रहे हैं। मत करें, ये मत करें।
लेकिन आपने किया, और उसके बाद अब आप बज़िद हैं कि इसको एक साजिश तस्लीम कर लिया जाए। और साजिश तस्लीम करने के बाद जो है वो आप ये मान लें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है बहुत बड़ी साजिश हुई है। एक तो मैं इमरान खान सबको बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो बड़ी एविडेंट है इस हवाले से। साजिशें जब होती हैं या अगर किसी लीडर को मारने का प्रोग्राम होता है, फिर गोलियां टांगों में नहीं लगती, और फिर वो हमलावर जो है वो मजहबी जुनूनी नहीं होता, फिर वो कोई और तरह के हमलावर होते हैं जैसे बेनज़ीर भुट्टो के लिए हुए थे। अब ये जो ज़ुबैर नियाज़ी साहब ने 3 पेज का उनका एक एप्लीकेशन का मतन उन्होंने जो है वो मेरे सामने आया है। अब इसके ऊपर पहला पेज तो उनका जो है वो टोटल सियासी FIR, इमरान खान बड़े पॉपुलर हो गए, उन्होंने बहुत जलसे कर लिए, वो ये हो गया वो हो गया। मैं इसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। मैं सेकंड पेज जो है ना इमरान खान साहब का, जहाँ से वकूआ वो कहते हैं शुरू कैसे हुआ। मैं चूँकि क्रिमिनल लॉयर हूँ और हम सबसे पहले जब क्रिमिनल जो है वो केस आर्ग्यू करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो FIR होती है। और आज तक इमरान खान साहब अपनी बेख्तियारी का रोना रोते हैं। मैं पहले भी मेरे पास, मैं वज़ीर आज़म था, मेरे पास इख्तियार नहीं था, लेकिन मैं चिमड़ा रहा 4 साल जब तक आपको निकाला नहीं गया। और अब भी वो कह रहे हैं कि मुझे इख्तियार ना मिला मैं अगली दफ़ा हुकूमत नहीं लूँगा। और अब भी जो है, लेकिन वो पंजाब हुकूमत में वो इख्तियार नहीं है, लेकिन वो चिमटे रहना चाहते हैं क्योंकि उसका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना है, उसके वसाइल इस्तेमाल करने हैं, फरा गोगी के, बाजी पिंकी के केसेस वेसेस ख़त्म कराने और जो इनके मामलात हैं ज़मीनों पर कब्जे के वो करने हैं। सो इसलिए वो पंजाब हुकूमत जो है वो उनको रखनी है। अब इसके ऊपर जो मैं ये सिर्फ 3 लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, और इन 3 लाइनों में एक चीज़ कॉमन होगी जो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद यह है कि जैसे इमरान खान साहब जो है फ्रंट पर पुरजोश अवाम से खिताब के लिए आए, तो अचानक चेयरमैन को टारगेट करते हुए इन्हें जान से मार देने की नीयत से इल्ज़ाम अलैह एक ने मुसल्ला पिस्टल हमारा नामालूम मुल्ज़मान जो है वो मुसल्ला आतिशी ने करीब आकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जो इमरान खान की दाई टांग की पिंडली, दाई रान और बाई टांग पर लगे, जिससे वो शदीद मजरूब होकर गिर पड़े। फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग बदस्तूर जारी रही। जो फायरिंग का रुख इमरान खान चेयरमैन PTI और कंटेनर पर मौजूद लोगों की जानिब रहा, जो शदीद फायरिंग के नतीजे में अहमद चट्ठा की बाई टांग और दाई टांग, मोहम्मद यूसुफ की बाई टांग, इमरान फारूक की दाई टांग के पर हमलावर के फायर लगे। अब इस तमाम चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है जो है टांगें, और टांगों के ऊपर फायर लग गए। और वो टच करके जो इस्लामी टच से बात शुरू होती गोली के टच पे आ गई है, और वो गोली जो है वो टच करके गुजर गई। अब इमरान खान साहब की जो मेडिको लीगल उन्होंने कराया है वो कतई तौर पर कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं है कानून के तहत, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको पूरा नहीं करता। ये फरमाइशी एक मेडिको लीगल कराया गया है। इमरान खान साहब को क्या अमर माने हैं, वाकई उन पर फायरिंग हुई है, हम तो मानने को तैयार हैं, ये खुद नहीं मानने को तैयार नहीं, इनको खुद को ही शक है, इनको खुद को ही शुबा है, ये नहीं मान रहे कि इमरान खान पे फायरिंग हुई है। और अगर इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ तो उसका सियासी फायदा उठाने की बजाय, उसके ऊपर जो है वो सियासत करने की बजाय आप उसको उसकी तहकीकात होने देते, आप उसको सामने आने देते। हकायक सामने आ जाते हैं, नहीं रहते, रुक नहीं सकते। और लेकिन ये बज़िद है कि मुझे इसके ऊपर खेलना है। इमरान खान साहब फिर खेल गए हैं, पहले साइफर पे खेले, उसके बाद जो है वो अवाम के जज्बात से खेले, और आज जो है वो अपने ज़ख्मों पे खेल रहे हैं। ज़ख्मों पे पता नहीं कितने हैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक हमने तो जो एक लीगल रिपोर्ट होती है हमने नहीं देखी, हमें नहीं मालूम कितने ज़ख्म हैं। और फ्रेगमेंट्स हैं जो हमें कहा जाता है, अब फ्रेगमेंट्स जो है वो ज़ख्म नहीं होता। इसके ऊपर मैं अब क्या कह सकती हूँ। हाँ, वो भूल गया मुझे, फैसल जावेद के मुँह पर गोली लगी, ये मैं नहीं कह रही, यकीन मानिए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, ये लाइन भी बड़ी ज़रूरी है, सॉरी मेरे से स्किप हो गई। हाँ, उमर फारूक की बाई टांग में लगा, उसके बाद दाएं हाथ पर लगा, फिर जो है वो साथ खड़े हुए सेनेटर फैसल जावेद के चेहरे पर एक फायर लगा। चेहरे पर फायर अल्लाह ना करे किसी के लगे, चेहरे पे फायर जब लगता है तो इतना सा जख्म यहाँ गाल पे नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह सेहतमंद है बहुत फैसल जावेद साहब, बहुत खून निकला, उनकी खून को अल्लाह करे उनकी जो जितनी भी खून की कमी हुई है वो जो है वो जल्द अज जल्द पूरी हो जाए। और ये तमाम जो मामलात हैं, इसके बाद इमरान खान साहब ने का जो आज कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
इमरान खान साहब के ऊपर एफआईआर करने का जो है, दर्ज करने का हुक्म दिया है, जो बहुत बेहतर है। रियासत की मुद्दत में जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये कातलाना हमला हुआ है, इसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और इतने दिनों जो डिले होती है, ये मुल्ज़मान के काम आती है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप मुल्ज़मान को फ़ायदा क्यों देना चाहते हैं? अगर वाकई आप पे कातलाना हमला हुआ है तो एफआईआर में डिले मुल्ज़मान के हक में जाएगी। मेडिकल लीगल की जितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो मुल्ज़मान के हक में जाएंगी। आपका जितना ये डिले है, जितने ये आप मामलात हैं, ये सब मुल्ज़मान के हक में जाएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको मुल्ज़मान से इतनी मोहब्बत क्यों है? आप उनको बचाना क्यों चाह रहे हैं? आप इसकी तहकीकात करके मुल्ज़मान को सज़ा क्यों नहीं दिलाना चाहते? या फिर मकसद ये है कि इसको इस्तेमाल करके आपको कुछ और मकासद हासिल करने हैं, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपने 10 से 14 दिन तक आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। तो ये जो इस्लामी टच के साथ साथ अब गोली टच आपने दिया है, ये बहुत काबिल मुज़म्मत है। इमरान खान साहब की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अपने घर वालों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए और मुल्क के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान दोबारा किसी ऐसे साने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन आपसे गुजारिश है कि सानेयात पर खेलना छोड़ दें। हर चीज़ खेलने के लिए नहीं होती। हर चीज़ जो है, मैं फिर आखिरी सवाल मेरा ये है कि मौज़म जिसको कहा जाता है, जो हमारी भी इतलात है, मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, मौज़म को जो है वो बड़े बोर की गोली लगी है, जो ऊपर से चलाई गई, गार्ड ने चलाई। वो गार्ड आज तक जो है वो शामिल तफ्तीश हुआ? क्या वो असला जो है वो अभी तक कब्जे में लिया गया? जिसका जवाब है नहीं। सिर्फ इमरान खान को गोली टच कर दी तो बहुत बड़ा जो है वो गुनाह हो गया, ठीक है, मान लिया, अजाब हो गया। लेकिन वो मौज़म मरा है, 3 बच्चों का बाप था, उसको आपके गार्ड ने गोली मारी है ऊपर से, चूंकि हकायक यही कहते हैं। और अगर नहीं है तो वो असला और जो है वो कोरॉबरेट हो जाएगा। बड़ा आसान होता है, गोली जो है वो किस असले से निकली है ये पता लग जाता होता है रिपोर्ट्स के अंदर। उसको शामिल तफ्तीश होने दें, पता चल जाएगा मौज़म को गोली किसकी लगी। ये नहीं हो सकता कि आप अपने ज़ख्मों को जो है वो एक ज़ख्मों को नासूर बनाकर आप इस मुल्क की जड़ों में बैठ जाएं। ये नहीं हो सकता, इसको नहीं होना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एफआईआर में डिले है, आज वफाक ने भी, आपकी इतला के लिए, कि आज वफाक ने भी एक ख़त लिखा है हुकूमत पंजाब को, और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि रियासत की मुद्दत के अंदर जो है वो फ़ौरन एफआईआर दर्ज की जाए ताकि तहकीकात का आगाज़ हो सके। अभी वो मुल्ज़म जितने दिनों से इनके पास बगैर एफआईआर के है वो भी इलीगल है। आप मुल्ज़म को बगैर एफआईआर के इतने दिन जो है रिमांड हासिल किए बगैर आप नहीं रख सकते। आपने रखा हुआ है, आपने एक तमाशा और एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है। इस तरह आपके मसले हल नहीं होंगे इमरान खान साहब। आप इस तरह किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे और आप जनरल इलेक्शन के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब की क़ियादत में जो है वो हमारी इलेक्शन कैंपेन का मुकाबला करें, और उसके बाद आवाम जो फैसला करेगी, ये तो वो भी नहीं मानेंगे। मैं आज कह रही हूँ आपको, कोई फैसला इनके खिलाफ आ जाए ये नहीं मानेंगे। इनके हक में आने वाले फैसले सब आइन और कानून की बालादस्ती होते हैं। इनके खिलाफ फैसला आ जाए तो गाली गलौज शुरू हो जाता है। सो मैं समझती हूँ कि एफआईआर को फौरन दर्ज होना चाहिए रियासत की मुद्दत के अंदर, और उसकी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान का अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपनी ज़ाती सियासत के लिए जो है वो इन ज़ख्मों का इस्तेमाल करना, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनारकी की जो है वो एक पूरी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके ऊपर रियासत जो है वो अपना रोल अदा करेगी। थैंक यू जी।